हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी 965 एग्ज़ाम के लिए जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे जो है जीएस सेक्शन के भी हम जो है डिटेल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ शाम को 7 बजे जो है हमारा HPGK का लाइव क्लास रहता है, उसको भी जरूर ज्वाइन करें। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंसर देने की कोशिश खुद करेंगे, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज टू ओपन द डाउनलोड विंडो इन द क्रोम ब्राउजर। तो जो देखिए क्रोम ब्राउजर होता है उसके अंदर अगर आपने डाउनलोड विंडो को ओपन करना है किसी शॉर्टकट की के साथ, तो आप कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो आंसर मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता देता हूँ। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+J के साथ जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो। Ctrl+D के साथ जो है आप जो बुक मार्क है उसको सेव कर सकते हैं ब्राउज़र के अंदर, और जो Alt+D होता है इससे आपका जो सर्च बार है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, सर्च बार जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ईथरनेट कार्ड इज ए नेटवर्क अडेप्टर यूज टू सेटअप ए वायर्ड नेटवर्क। तो ईथरनेट कार्ड क्या होता है? एक नेटवर्क अडेप्टर होता है जिसको जो है किस लिए यूज में लाता है? वायर्ड नेटवर्क को जो है सेटअप करने के लिए। ठीक है, और इसको एक और नाम से हम जानते हैं, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में NIC कार्ड बोलते हैं। बिना NIC कार्ड के जो है आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट की सुविधा को नहीं ले पाएंगे। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। द डैश फील्ड इंडिकेटेड द सेंडर्स एड्रेस हु सेंट द ईमेल। तो ऐसी फील्ड जिसमें क्या होता है, किसमें क्या इंडिकेट किया होता है? सेंडर का एड्रेस इंडिकेट किया होता है। उस फील्ड का नाम आपको बताना है। ईमेल की बात हो रही है तो जहां से हम ईमेल करते हैं वो क्या होता है? फ्रॉम, और जिसको ईमेल भेजना होता है टू हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम, जहां से जो है सेंडर का एड्रेस आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS Excel 2010 टू सेलेक्ट ए रो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपने एक्सेल के अंदर जैसे आपके जो है इस तरह से सेल बने होते हैं, ये जो है इस रो को अगर आपको सेलेक्ट करना है पूरी रो को, तो आप कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो आप Shift+Spacebar का इस्तेमाल करेंगे। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप Ctrl+Spacebar करेंगे तो आप जो है कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट, सो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइंड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो ऑपरेशन होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम बोल सकते हैं कि ये एज ए ब्रेन काम करता है आपके कंप्यूटर का। तो हार्डवेयर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ही ज़रूरी है आपके कंप्यूटर के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर। तो कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि पोजिशनल नोटेशन जो है डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में होती है? वो होता है आपका चाइना के द्वारा इन्वेंट किया गया, दैट इज अबेकस। ठीक है, 1620 के अराउंड जो है इसको इन्वेंट किया गया था, अबेकस को। राइट, सो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस भी जो है हम अबेकस को ही बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ABCDIC। ABCDIC में किस टाइप के कंप्यूटर को हम इस्तेमाल में लाते हैं? तो ABCDIC में हम यूज करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ABCDIC कितने बिट का होता है एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रख लीजिए 8 बिट का होता है। राइट, और आपने जो है इसका फुल फॉर्म जो है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द असाइंड ऑर्डरिंग अमंग द कैरेक्टर्स यूज्ड बाय द कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा जो है डिफाइन करता है ऑर्डरिंग को असाइन करने के लिए? ठीक है, कैरेक्टर की जो ऑर्डरिंग रहती है कंप्यूटर में उनको कैसे असाइन किया जाता है? कोलेटिंग सीक्वेंस के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आप ये चीज़ जो है आप प्रिंटिंग में भी देख सकते हो। जब आप प्रिंट करते हैं, प्रिंट के अंदर एक ऑप्शन होता है कोलेट का। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिए कोलेट का ऑप्शन कहाँ पे होता है? जब आप प्रिंट करते हैं वहाँ पे ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप सीक्वेंस वगैरह वो जो है ऑर्डर कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। एक कंप्यूटर और उसके आउटर वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेशन अगर आपने बैठाना है, उसके लिए कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा? तो उसके लिए हम इनपुट आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर के साथ अगर आपने कम्युनिकेशन करना है तो आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस का होना बेहद ज़रूरी है। पेन ड्राइव जहाँ पे लगाते हैं इनपुट डिवाइस है, राइट। सो इस तरह से जो है इनपुट आउटपुट जो है इसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनपुट डिवाइस दैट इनेबल डायरेक्ट डेटा एंट्री इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कि जिसके थ्रू आप डायरेक्ट डेटा एंट्री कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में थ्रू ए सोर्स डॉक्यूमेंट। तो ये कौन सी डिवाइस है? इसको हम बोलेंगे डेटा स्कैनिंग डिवाइस होगी क्या, डेटा रिट्रीविंग होगी, डेटा एक्वायरिंग, या फिर सिस्टम एक्सेस डिवाइसेस होंगी। तो इसका आंसर जो है आपने कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। इसका आंसर क्या करना है, कमेंट सेक्शन में देना है। ये आपके लिए होमवर्क है। इसको सर्च करिए, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन आपने इसका आंसर ज़रूर देना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग मैप्स, पिक्चर्स, ड्राइंग्स इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर ए स्टोरेज इन द कंप्यूटर। इनमें से ऐसी जो है डिवाइस जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैप को कन्वर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स को, ड्राइंग को एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं डिजिटाइजर के थ्रू। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, डिजिटाइजर के थ्रू जो है हम ये चीज़ें कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। सर्वर को एक्सेस कौन करता है इनमें से? वेब क्लाइंट करता है, यूज़र करता है, वेब ब्राउज़र करता है, या फिर वेब सर्वर करता है? देखिए वेब क्लाइंट उसको बोला जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए, वेब क्लाइंट के द्वारा जो है सर्वर को एक्सेस किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड ईमेल एड्रेस। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ईमेल एड्रेस जो है वो वैलिड है। तो परफॉर्मा जो है आपको पता होगा कि कैसे ईमेल हम लिखते हैं। पहले ऑप्शन में देखें तो java@point.com ये हो सकता है, gmail.com ये नहीं हो सकता, राइट। इसके आगे यूज़र नेम ही नहीं है। t.point@.com इसका तो कोई वो ही नहीं है आगे कि किसका है ये ईमेल। java.point@books, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, java@point.com, राइट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल। मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए TCP/IP मॉडल। तो हम जो इंटरनेट में यूज़ करते हैं वो होता है हमारा TCP/IP मॉडल, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल, राइट। OSI मॉडल जो होता है वो रेफरेंस मॉडल ही होता है, उसको हम प्रैक्टिकली यूज़ में नहीं लाते। जो प्रैक्टिकल में यूज़ में लाते हैं TCP/IP मॉडल होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ you to legally copy file and give them away at no cost are called which of the following। ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि आप लीगली कॉपी कर सकते हैं उनकी फाइल को, राइट, और किसी और को विदाउट एनी कॉस्ट, किसी पैसे को लिए हुए किसी दूसरे को बांट सकते हैं, उन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं कि वो सॉफ्टवेयर जो है पब्लिक डोमेन के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर पब्लिक के लिए बनाए गए हैं, आप उसकी कॉपीज किसी को भी फ्री में सेंड कर सकते हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, एट व्हाट स्पीड डज टेली कंप्यूटेड रेफर। तो किस स्पीड से जो है यहाँ पे टेली कंप्यूटेड जो है हम उसको रेफर कर सकते हैं। देखिए जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं उनके बीच का जो स्पीड का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र रेट होता है, उसको हम बॉड रेट बोलते हैं, या फिर इसको हम बिट्स पर सेकंड भी बोल सकते हैं, बिट्स पर सेकंड। तो कंफ्यूज मत होना, बिट्स पर सेकंड को जो है हम बॉड रेट भी बोलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, द मैक्सिमम लेंथ इन बाइट्स ऑफ एन IP वर्जन 4 डेटाग्राम। IP वर्जन 4 के डेटाग्राम में बाइट्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम लेंथ होती है 65,535। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो है एग्ज़ाम से पहले ये जो है आपकी प्रैक्टिस है, ताकि एग्ज़ाम से पहले जो है आई होप आपने सारा रिवाइज कर लिया है। अब इन MCQs की आपने प्रैक्टिस करनी है। व्हेन द मेल सर्वर सेंड्स मेल टू अदर मेल सर्वर इट बिकम्स। जब एक मेल सर्वर जो है
एक दूसरे मेल सर्वर को जो है मेल सेंड करता है, तो जो सेंड करने वाला होता है वो क्या बन जाता है, वो SMTP क्लाइंट बन जाता है। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट बन जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द डैश पोर्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल द कंप्यूटर एक्वायर्स डेटा फ्रॉम सम सोर्स। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के दौरान जो है कंप्यूटर डेटा कहाँ से एक्वायर करता है, तो डेटा हमेशा वो इनपुट डिवाइस से लेता है। याद रखिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। डेटा इनपुट से लेगा और आउटपुट डिवाइस से वो डेटा जो है आपके यूजर के पास चला जाएगा। द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट। तो कंप्यूटर को कौन बताता है कि जो कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे यूज करना है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है। इट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। देखिए गाइज, मैंने कंप्यूटर को डिटेल में जो है समझाया है, करवाया है। अराउंड 180 प्लस वीडियोस जो है मैंने प्लेलिस्ट में रखी हैं, वो जाके ज़रूर चेक करें। जिस भी टॉपिक पे ऊपर आपको वीडियो चाहिए, आई होपली जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगी वो वीडियो। ठीक है, वहाँ पे मैंने MCQs भी डिस्कस करवाए हैं और टॉपिक जो है थ्योरी पार्ट भी मैंने वहाँ पे कवर करवाया हुआ है। तो आप उनको ज़रूर चेक करें और आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। डैश मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट एंड कंडक्ट्स इट्स इंफॉर्मेशन टू समवन एल्स। तो देखिए ये क्या करता है, आपकी जो एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करता है इंटरनेट पे, और इंफॉर्मेशन जो है किसी दूसरे को आगे भेज देगा। जो भी वो मॉनिटर करेगा वो दूसरे को भेज देगा। तो ये स्पाईवेयर होता है, जासूस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। स्पाईवेयर ये काम करता है। मालवेयर क्या होता है, मैलिशियस जो है सॉफ्टवेयर होता है। A process known as dash is used by large retailers to study trend. ट्रेंड्स को स्टडी करने के लिए जो है लार्ज रिटेलर्स होते हैं वो किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, डेटा माइनिंग, डेटा सिलेक्शन, POS, डेटा कन्वर्जन। तो डेटा माइनिंग का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। डेटा माइनिंग जो है इसके लिए जो है ट्रेंड्स को स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। द डैश टर्मिनल्स formerly known as cash registers are often connected to complex inventory and sales computer. तो सेल्स कंप्यूटर के साथ जो है इनको कनेक्ट किया जाता है। टर्मिनल्स को आप देखते हैं जब आप कुछ भी जो है आप खरीदारी करने जाते हैं बड़े बड़े मॉल्स के अंदर, तो वहाँ पे POS मशीन लगा होता है, दैट इज़ पॉइंट ऑफ स्केल। याद रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पॉइंट ऑफ स्केल जो है POS मशीन जो होती है जिसमें आप ATM वगैरह डालते हैं और आपकी ट्रांजैक्शन जहाँ वहाँ पे हो जाती है, राइट। सो ऑप्शन बी POS पॉइंट ऑफ स्केल इसका फुल फॉर्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। देखिए इसमें से आपको बताना है, देखिए 4 जो है मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन होते हैं कंप्यूटर के, उनमें से इनमें से एक वो नहीं है। तो कंप्यूटर डेटा गैदर करेगा, बिल्कुल सही। प्रोसेसिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, डेटा को जो है फिर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, फिर डेटा को एनालाइज करके जो है फिर उसकी एक इंफॉर्मेशन बनेगी। देन स्टोर करने वाला कंसेप्ट इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। स्टोरिंग द डेटा इज नॉट ए प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज टेक्नोलॉजी नो लॉन्गर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट अवेलेबल टू एवरीवन इज कंसीडर्ड टू। तो जिसमें कोई कॉपीराइट ना हो, सभी के लिए जो है अवेलेबल है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोप्राइटरी, ओपन, एक्सपेरिमेंटल, इन द पब्लिक डोमेन। ठीक है, तो कॉपीराइट से जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, सभी को अवेलेबल है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसका आंसर भी आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन देख के ही आप जो है देख सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछे हैं, उनके आंसर आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। मुझे पता चल जाएगा कितना सीरियस आप लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा शाम को 7 बजे HP GK का रहने वाला है, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ हमारा GS सेक्शन के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डिटेल में जो है समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो GS वाला सेक्शन है स्टूडेंट का काफ़ी वीक रहता है, तो वो सीरीज़ भी हमारी चलती रहेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।